सुबह सुबह हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या ऐसी चीज हो जो थोड़ी हेल्दी भी हो, बच्चे उसको शौक से भी खा लें। तो दोस्तों, मैंने जो ये रेसिपी बनाई है ये सब्जियों से भरी हुई है, तेल का कम से कम यूज है और इंस्टेंटली भी बन जाती है। आप ये बना कर देखना, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अभी सूजी की चाउमीन बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है वर्मिसेली का। वर्मिसेली आपने वो लेनी है जो कि 100% सूजी से बनी हो, नो मैदा होना चाहिए भैया, मैदे का बिल्कुल यूज नहीं है। तो बाजार में आपको दो टाइप की वर्मिसेली मिलेगी, एक होती है ऐसी, ये है अनरोस्टेड वाली, और एक है रोस्टेड वाली वर्मिसेली। मैं आपको वैसे यही सजेस्ट करूंगा कि इस रेसिपी में आप रोस्टेड वाली वर्मिसेली का इस्तेमाल करना। अभी आपको दिखाता हूँ कि उसके बेनिफिट्स कितने हैं यूज करने में। बॉईल करते वक्त बस पैन में आप 1 लीटर तक पानी डालना और अच्छे से उबलते हुए पानी में आपने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच नमक का डालना है। और ध्यान रहे, उबलते हुए पानी में ही आपने यहाँ पर वर्मिसेली को डालना है, ताकि वर्मिसेली को एक शॉक लगे और वो अच्छे से एकदम इवनली पक पाए। आप ठंडे पानी में डालोगे तो वो अपना स्टार्च छोड़ने लग जाएगी और जुड़ने लग जाएगी। मैंने इस रेसिपी में 2 कप वर्मिसेली का इस्तेमाल किया है, 4 लोगों की फैमिली के हिसाब से। वर्मिसेली बहुत पतली होती है तो बहुत जल्दी बॉईल हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपने इसको 100% या ओवर कुक नहीं करना। इसको आपने 95% तक पकाना है, यानी कि इस स्टेज तक पकाना है कि वर्मिसेली में एक स्नैप हो, एक बाइट हो, जो कि फील हो आपको। रोस्टेड वर्मिसेली की जो खास बात है ना, वो ये है कि बॉईल होने के बाद जब आप इसको स्ट्रेन करोगे और ठंडे पानी से अच्छे से धोओगे तो इसका एक्सेस स्टार्च तो निकल ही जाएगा, लेकिन पहले ही भुनने की वजह से, यानी कि पहले ही जेलेटिनाइज होने की वजह से, ठंडे होने के बाद इसका दाना एकदम खिला खिला रहता है। ये देखो आप, तो ये आपका काम आसान कर देगी। आप बोलोगे कि भरत भाई, रोस्टेड वर्मिसेली पाम ऑयल में रोस्ट करी जाती है, या अगर कभी आपको रोस्टेड वर्मिसेली ना मिले, आपको अनरोस्टेड वाली मिले, तो आप अनरोस्टेड वर्मिसेली का यूज कर सकते हो। बस आपको उसमें एक चीज का बहुत ध्यान देना है, ये है कि पैन में आप पहले तेल डालना और ठंडे तेल में आप वर्मिसेली को पहले अच्छे से मिला देना। जब अच्छे से तेल मिल जाए और इवनली कोट हो जाए, फिर ही आप एकदम लो फ्लेम पर वर्मिसेली को रोस्ट करना। ऐसे एकदम इवन कुकिंग होगी, क्योंकि दोस्तों तेल ना सिर्फ एक फ्लेवर ट्रांसपोर्टर होता है, एक हीट ट्रांसपोर्टर भी होता है। तो अगर इवनली कोटेड होगी तो बिल्कुल बाजार जैसे एकदम इवनली आपकी वर्मिसेली पकेगी। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसे। और अब बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस गरम उबलता हुआ पानी आपने डालना है, इसमें आपने 1 बड़ा चम्मच नमक डालना है। जैसे ही बॉईल हो जाए 95% तक आप स्ट्रेन कर देना, ठंडे पानी से धोना, और ये भी एकदम खिली खिली बढ़िया बनकर आएगी। तो चलो, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें आप भर के सब्जियां डाल सकते हो और बच्चों को पसंद भी आएगी। हाँ, लेकिन काटते वक्त इस बात का ध्यान जरूर देना कि आपने सब्जियों को बड़ा नहीं काटना, वर्मिसेली की साइज के हिसाब से ही काटना है। उसका रीजन ये है दोस्तों, ताकि कुकिंग एकदम इवन हो, क्योंकि चाइनीज कुकिंग में कुकिंग बहुत फास्ट होती है, तो उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च, हरा प्याज, गाजर, जो सब्जियां मुझे बाजार में मिली, मैंने तो वो सारी यहाँ पर डाली है। फ्लेवर के लिए मैंने लहसुन और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है। मेरे घर में मिर्ची खाते हैं, अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इस मील में आपको सूजी से कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन के लिए आप यहाँ पर पनीर का यूज कर सकते हो। तो पनीर को आप छोटे छोटे पीसेस में काटना और उसको पहले थोड़े से तेल में एकदम हाई फ्लेम पर गरम गरम तेल में हल्का सा पैन रोस्ट कर लेना। थोड़ा सा कलर ले लेना पनीर पर, ताकि उससे उसका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए और उसका टेक्सचर आपको फील हो। ये देखो, मैंने बस इस स्टेज तक पनीर को पकाया है और फिर इसको अलग से निकाल कर रख दिया है। अब आगे चाउमीन बनाने से पहले आज मैं आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। मुझे पता है आप ये जानना चाहते हो कि घर में आप जब भी चाउमीन बनाते हो या जब भी चाइनीज कुकिंग करते हो तो वो बाजार वाला टेस्ट, बाजार वाला फ्लेवर नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? उसके पीछे बहुत छोटे छोटे रीजन है दोस्तों। उनमें से एक रीजन है कि बाजार में वॉक का इस्तेमाल करा जाता है और वॉक कार्बन स्टील से बना होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो एग्जैक्टली आप उतना फ्लेवर तो नहीं ला सकते, लेकिन अपने घर के बर्तन से काफी हद तक वैसा ला सकते हो। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप अपने पैन में तेल डालना, और तेल डालकर तो उसको आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है, अच्छे से धुएंधार करना है। और तो और आपको पैन में अच्छे से एक एक कोने में तेल को फैलाना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें वो खुशबू मेंटेन हो। जब ऐसे आप एकदम हाई फ्लेम पर पैन को देर तक रखोगे तो उसमें जो धुआं है वो अच्छे से फैलता जाएगा और आपके जो खाना है उसमें वो खुशबू आ ही जाएगी। तो अभी मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का वॉक लिया है, इसमें आप तेल डालना,
मैंने यहाँ पर मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है, यानी कि एक ऐसा तेल आपने यूज करना है जिसका एक बहुत हाई स्मोक पॉइंट हो, क्योंकि आपने यहाँ पर हाई फ्लेम पर काफी देर तक तेल को रखना है, जब तक इससे बहुत ज्यादा धुआं नहीं आ जाता। और जब बहुत ज्यादा धुआं आने लगेगा ना, फिर ही आप यहाँ पर लहसुन और प्याज डालना, कुछ ही सेकंड्स रोस्ट करना और फिर आप यहाँ पर बाकी सारी सब्जियां डाल देना। अगर आप पत्ता गोभी यूज कर रहे हो तो वो भी डाल देना, सारी इसी टाइम पर डाल देना और मुश्किल से हाई फ्लेम पर 2 मिनट आपने पकाना है। जितना हाई हो सके दोस्तों उतनी हाई फ्लेम पर, तो हाई फ्लेम पर ही रहने देना, फ्लेम को लो बिल्कुल मत करना। और जैसे ही सब्जियां थोड़ी सी रोस्ट हो जाए, मुश्किल से 2 मिनट ही आपको लगेंगे, तो फिर आप यहाँ पर वर्मिसेली डाल देना और अभी गैस को हाई फ्लेम पर ही छोड़ना। वर्मिसेली के ऊपर ही आप यहाँ पर नमक डालना, काली मिर्च डालना। मैंने यहाँ पर डार्क सोया सॉस ली है, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ी सी रेड चिली सॉस और टमाटो केचप। बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो आपके घर पे पड़ी होती है। और फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिला दिया है। वर्मिसेली तो एक्चुअल में पहले से ही पकी हुई है, तो आपको यहाँ पर ज्यादा कुक करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सारी चीजों को इवनली मिलाना है। एंड में आप यहाँ पर पनीर डाल देना और पनीर को भी मिला देना और एकदम बाजार जैसी सूजी की चाउमीन आपको मिलेगी। सच में दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी होगी।